गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2022 में पूछा गया सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव। जो छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन। समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है जी? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। बिल्कुल याद रखना है, डेबिट कार्ड। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। बिल्कुल याद रखना है, कृषि क्षेत्र। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है जी? कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। बिल्कुल याद रखना है, कृषि क्षेत्र में। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है जी? रूबल, रूबल। बिल्कुल याद रखना है, रूस की मुद्रा रूबल है, रूबल है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है जी? साख का आधार क्या है जी? विश्वास, विश्वास। बिल्कुल याद रखना है, साख का आधार विश्वास है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता, उपभोक्ता। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कारण क्या है जी? सुखाड़ का कारण क्या है जी? जल का अभाव, जल का अभाव, जल का अभाव। बिल्कुल याद रखना है, जल का अभाव। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है जी? संचार का सबसे रेडियो, 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 रेडियो। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन। बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है जी? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, जल की अधिकता, जल की अधिकता। बिल्कुल याद रखना है, जल की अधिकता। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आयताकार होनी चाहिए, आयताकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है जी? कर्नाटक, कर्नाटक। बिल्कुल याद रखना है, कर्नाटक। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है जी? चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। बिल्कुल याद रखना है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र होते हैं? कितने होते हैं? 18, 18, 18, 18, 18। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है जी? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महानदी पर है, महानदी पर। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया, 1953 में किया गया। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है जी? विश्व का प्राचीनतम जल परिवहन, जल परिवहन, जल परिवहन। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन। मार्मगांव का मार्मगांव बंदरगाह कहाँ है? मार्मगांव बंदरगाह कहाँ है? मार्मगांव बंदरगाह गोवा में है, गोवा में है। बिल्कुल याद रखना है, गोवा में है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है जी? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है, गुजरात में है। बिल्कुल याद रखना, गुजरात में है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है, भागलपुर में है, भागलपुर में है। बिल्कुल याद रखना है, भागलपुर में है। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन। जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन संबंधित किस चीज से था? व्यापारियों से, व्यापारियों से, व्यापारियों से। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था जी? नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट में। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन। वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था जी? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था जी? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था जी?
ब्रिटेन का बिल्कुल याद रखना है, ब्रिटेन का। चलिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है जी? हनोई में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग के सभा हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग के सभा? रॉलेट एक्ट बिल्कुल रॉलेट एक्ट। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा मिल गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन द्वारा दी गई जी? बारदोली आंदोलन द्वारा। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था जी? जेम्स वाट ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था जी? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जी? इनमें सभी। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है। भारत का प्रथम विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन। माणिकरण भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? माणिकरण भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? भू-तापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है जी? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है जी? सिलिकॉन शहर का बेंगलुरु बिल्कुल याद रखना, बेंगलुरु। चलिए, मंदार की पहाड़ी किस जिले में है जी? भागलपुर में। बिल्कुल याद रखना है, भागलपुर में। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन। सासाराम नगर का विकास हुआ था? नगर का विकास कब हुआ था जी? का विकास कब हुआ था जी? मध्य युग में। बिल्कुल याद रखना है, मध्य युग में। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था जी? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था जी? नेल्सन मंडेला। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका कब आजाद हुआ था जी? 1948 में। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ जी? जनता दल यूनाइटेड में। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है जी? आयकर। बिल्कुल याद रखना है, आयकर। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है जी? ग्राम सभा। ग्राम सभा बिल्कुल याद रखना है, ग्राम सभा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। राज्य 46 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल याद रखना है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। स्थानीय श्वासन राज्य के नीति निर्देश अनुच्छेद में है। स्थानीय श्वासन संरचना क्या होगा जी? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे दीवानी मामले पर और फौजदारी मामले पर सुलझाए जाते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग वन है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन क्या है जी? राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन उपभोक्ता विद्युत उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है जी? कौन उपभोक्ता उद्योग है जी? एक मिनट। चीनी उद्योग बिल्कुल यार, चीनी उद्योग। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू वीडियो को इतना तक देर देखने।